हालेलुया, जय मसीह की। तो आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। प्रकाशित हुआ के 22 में 14 कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। यानी धन्य है वे जो अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष यानी यीशु मसीह के पास आने का अधिकार मिलेगा। तो आइए चलते आज के विषय में। आज का विषय है, मैं परमेश्वर से कैसे क्षमा प्राप्त कर सकता हूँ। प्रेरितों के काम 13 में 38 यह घोषणा करता है कि इसलिए हे भाइयों, यह जान लो कि इसी के द्वारा यानी यीशु के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। पापों का क्षमा का समाचार हमें दिया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। पर क्षमा क्या है और इसे हमें क्यों आवश्यकता है? तो सब क्षमा का अर्थ है माफ करना। जब हम किसी के प्रति कुछ गलत करते हैं तो हम उससे क्षमा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे संबंध फिर से अच्छे हो जाए। क्षमा जो है प्रेम, दया तथा अनुग्रह का एक कार्य है। क्षमा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कुछ भी पकड़े रहने के प्रति एक निर्णय है, चाहे उसने हमारे प्रति कुछ भी क्यों न किया हो। बाइबल हमें बताती है कि हम सभी को परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी ने पाप किया है। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। सबोपदेशक 7:20। सबोपदेशक 7:20, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। और एक वचन देखते हैं हम। पहला यूहन्ना 1:8 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। तो ये सारे पाप आखिरकार परमेश्वर के विरुद्ध विरोध का एक कार्य है। आइए हम इस वचन को भी देखते हैं। भजन संहिता 51:4। भजन संहिता 51:4, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। तो इसके परिणाम स्वरूप हम सभी को परमेश्वर से क्षमा की आवश्यकता होती है। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 25:46। मत्ती 25:46, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो यदि हमारे पाप क्षमा नहीं किए गए तो हम अनंत काल तक अपने पापों का दंड भोगते रहेंगे। तो हमने जो अभी वचन देखा, एक बार जरा और पढ़ो। मत्ती 25:46, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो जिनके पाप क्षमा नहीं हुए वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु जिनके जो धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यानी जिनके पाप क्षमा कर दिए गए वे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। दूसरा पत्रस 1:10 और 11 में बताता है, इस कारण हे भाइयों, तुम यह जान लो कि तुम अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत जीवन में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। तो आइए एक और वचन को देखते हैं। यूहन्ना 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि जो पुत्र को मानता है अनंत जीवन उसका है, पर जो नहीं मानते वो जीवन को नहीं देखेंगे और परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है। तो ये लोग कौन है? अगर हम इन्हें देखेंगे तो ये प्रकाशित हुआ के हमें प्रकाशित हुआ के 22:15 में देखने को मिलता है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। प्रकाशित हुआ के 22:15, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा।
ये लोग बाहर रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए, हर एक के लिए वो अनंत जीवन रखा है, जो हम आज सीख रहे हैं कि हम कैसे क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण को देखते हैं, जो मत्ती 5:18 कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक भी मात्रा या एक भी बिंदु नहीं टलेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी बाइबल में लिखी हुई है, वो बिना पूरा हुए नहीं टलेगी, ना ही एक मात्रा और ना ही एक बिंदु। तो जो बातें लिखी हुई है वो कभी नहीं टलेगी। तो एक और उदाहरण पर यहाँ इसका उदाहरण देखते हैं कि दो मनुष्य है, दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 2000 रुपया दिया और उसने यह लिख कर दिया कि मेरा नाम यह है। जो लेने वाले ने लिखा कि मेरा नाम यह है और मैंने 2000 रुपया लिया। पर कुछ दिन के बाद वो आदमी जब उससे 2000 रुपया मांगने जाता है तो उससे इनकार कर देता है कि मैंने नहीं लिया, लेकिन उसने दिखाया कि ये तुम्हारा लिखा हुआ है, तो वो नहीं दिया उसका पैसा। फिर उसने पुलिस में गया, धीरे धीरे ये केस अदालत तक पहुंचती है। तो आखिर में यही निर्णय आता है कि ये लिखा हुआ है तो उसे भरना ही पड़ेगा, और उसने भरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य की लिखी हुई बातें, हमारे देश के हर एक कानून व्यवस्था उसे पूरा करने में लग जाती है, तो परमेश्वर की लिखी हुई बातें परमेश्वर क्यों न पूरा करेगा। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं, फिर हम वहाँ पर चलते हैं यूहन्ना 3:36, जो हमने पहले पढ़ा था कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो हम इससे कैसे क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, हमें यह क्षमा कैसे मिल सकती है। तो धन्यवाद की बात यह है कि परमेश्वर प्रेमी और दयालु है, वह हमें क्षमा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस 3:9। दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। यस। तो परमेश्वर हमें क्षमा करने की इच्छा रखता है, इसलिए उसने हमारे लिए क्षमा उपलब्ध की है। तो आइए हम ये देखते हैं रोमियो 6:23। रोमियो 6:23 को हम दो भाग में देखते हैं। पहला भाग बताता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो यही वो अनंत मृत्यु है जो हमने अपने लिए अर्जित किया था, परंतु परमेश्वर ने अपनी पूर्ण योजना के अनुसार मानव रूप धारण किया, यानी यीशु मसीह बना। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:1 और यूहन्ना 1:14। यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तो आइए और एक वचन को देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5:21। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु क्रूस पर उस दंड को लेते हुए मरा जिसके लायक हम थे। परमेश्वर के रूप में यीशु की मृत्यु ने सारे जगत के पापों को, सारे जगत के मनुष्य जाति के पापों के लिए क्षमा का प्रबंध किया। तो आइए इस वचन को भी देखते हैं, पहला यूहन्ना 2:2। पहला यूहन्ना 2:2। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहाय है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो यीशु मुर्दों में से पाप और मृत्यु पर अपनी विजय की उद्घोषणा करते हुए जी उठे। आइए हम इस वचन को भी पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों
15 में 3 और 4। 15 में 3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। 4 और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। तो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा रोमियो 6 में 23 का दूसरा भाग भी सत्य हो गया, जो यह कहता है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। क्या आप अपने पापों की क्षमा चाहते हैं? तो आपके पापों के लिए क्षमा उपलब्ध है यदि आप उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह में अपने विश्वास को रखते हैं। तो आइए हम यहाँ पर इस वचन को देखते हैं, इफिसियों 1 में 7। इफिसियों 1 में 7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यस, तो यीशु हमारे लिए हमारा कर चुकाया ताकि हम क्षमा प्राप्त कर सके। बस हमें इतना करना होगा कि हम परमेश्वर से यह विश्वास करते हुए प्रार्थना करें कि वह हमें यीशु के द्वारा क्षमा प्रदान करे, क्योंकि यीशु हमारी क्षमा की कीमत चुकाने के लिए मरा और वह हमें क्षमा कर देगा। यूहन्ना 3 में 16-17 में यह हमें सुंदर संदेश मिलता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो क्या क्षमा प्राप्त करना वास्तव में इतना आसान है? हाँ, यह इतना आसान है। हम परमेश्वर से क्षमा को कमा नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर द्वारा दी गई क्षमा का दाम चुका नहीं सकते हैं। हम केवल इसे विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रह तथा दया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो आप यह छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। यह प्रार्थना या किसी अन्य प्रार्थना का करना हमें बचा नहीं सकता है। केवल यीशु पर विश्वास ही है जो हमें पापों से क्षमा कर सकता है। यह प्रार्थना उसमें अपने विश्वास को व्यक्त करने और अपने लिए उद्धार का प्रबंध करने का एक धन्यवाद देने का तरीका मात्र है। तो आइए हम इस प्रार्थना को करते हैं। हे परमेश्वर, मैं यह जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं सजा का पात्र हूँ, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं पर ले लिया जिसके योग्य मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए आप में अपने विश्वास को रखता हूँ। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा को जो अनंत जीवन का उपहार है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और ये प्रार्थना यीशु के ही नाम से करता हूँ। आमीन।